जय हिंद दोस्तों। खान सर ने हिस्ट्री फाउंडेशन न्यू बैच में जो हिस्ट्री का नोट्स दिए हैं उनके साथ साथ उनके टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हैं। उन एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस नोट्स में हम लोग पहले प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड जो होता है उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद में अगले वीडियो में हम ये दोनों को कवर कर लेंगे, जो इनमें जो क्वेश्चंस इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम किस में करेंगे, प्रागैतिहासिक काल से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मैं उस वेबसाइट पे आ चुका हूँ। मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ। इससे पहले जो टेस्ट लिया था खान सर ने वो देखिए यहाँ पर टेस्ट का पीडीएफ ये है, उसका आंसर की आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद में जो आया है एनिशिएंट हिस्ट्री का जो नोट्स आया है विथ पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ में जो आया है विथ टेस्ट के साथ, उसमें टेस्ट पीडीएफ भी हैं। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा, एनिशिएंट हिस्ट्री 1 विथ टेस्ट पीडीएफ। इस पे क्लिक करेंगे और आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पे मैंने क्लिक कर लिया और देखिए ये मेरे सामने पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अगर आपको अपने मोबाइल में सेव करना होगा तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड का, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अगर आप एक मोबाइल में इसको ओपन कर रहे होंगे तो मोबाइल में आपको ऑप्शन दिखेगा 3 लाइन का, 3 डॉट का, उस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट करने का, डाउनलोड करने का, शेयर करने का, कॉपी करने का, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। वहाँ से मोबाइल से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन था। और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसी जो नोट्स दिए हैं खान सर ने, उसमें पहली बात तो नोट्स तो दिए ही हैं, उसके साथ 1 लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए कुत्ता राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा बुर्ज होम में पाया गया है, कुत्ते के साथ मनुष्य का क्या कब्र मिला है। कब्र का मतलब कंकाल मिला है, जिससे ये पता चलता है कि सबसे पहले कुत्ता तो पाला ही गया था और उसके साथ ही कुत्तों के मतलब मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया मिला है बुर्ज होम में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड को मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है। सर्वाधिक जीवन बिताया है किस कालखंड में बिताया है। तो बताया है पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल इज राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक। तो क्या 25 लाख से 1250 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। तो पहली धातु कौन सी थी, वो था तांबा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं। तो वो है कोल्डी हवा। ऑप्शन नंबर ए होगा कोल्डी हवा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है
पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा नवपाषाण काल, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कहाँ पर? तो वह है बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर सी होगा बुर्ज होम, राइट आंसर। यहीं पर आपको मिले हैं कुत्ते के साथ मानव का कंकाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों से, यानी भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सारे क्या बने हैं? शैल चित्र बने हैं, इसलिए गुफाओं के शैल चित्रों से यह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? तो है मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर होगा बी मेहरगढ़, राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं उसके नीचे लिखा गया, देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप देख सकते हैं ये है वेबसाइट जहाँ से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट और वीडियो आसानी से आपको मिल जाने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, मैं थोड़ा सा इसको निकाल कर लेता हूँ इधर, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणीय स्थल से संबंधित है? नवपाषाणीय स्थल से संबंधित है तो किससे है? तो वह संगनकल्लू। ऑप्शन नंबर बी होगा संगनकल्लू, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भीमबेटका लिखा है या भीमबेटका भी कह सकते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी ये क्वेश्चन आया था, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक क्या थे? यह आपको बताना है। तो ये क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विद भी थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विद भी थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये पूछा गया है यूपी लोअर डिवीजन में पूछा गया है ये। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो है मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर होगा डी मेहरगढ़, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो वह है महादहा। ऑप्शन नंबर होगा बी महादहा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? लिखा है चालकोलिथिक, यहाँ पर होना चाहिए चिलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण को कहा जाता है, चिलकोलिथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो किया था थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा ए थॉमसन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में किस शिलाश्रय होना चाहिए? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। कहाँ से? भीमबेटका। ऑप्शन नंबर होगा बी भीमबेटका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? तो मिले हैं दमदमा से। ऑप्शन नंबर होगा बी दमदमा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका कि 22 है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल
चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? तो वो है भीमबेटका, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे क्या हैं शैल चित्र पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर होगा बी, भीमबेटका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूडीए एलडीए मेंस में पूछा गया है, यूपीपी सीएस में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है 2007 और 2011 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ पर? अब्दुल्लागंज रायसेन। ऑप्शन नंबर होगा डी, अब्दुल्लागंज रायसेन राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो है आपका मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर होगा डी, मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलयन कार्यालय है? किसका संलयन कार्यालय है? तो वह है संस्कृति। ऑप्शन नंबर होगा ए, संस्कृति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 26, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो वह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर होगा सी, भोपाल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो किया था एच.डी. संकालिया ने। ऑप्शन नंबर होगा सी, एच.डी. संकालिया राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए प्री में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 28 कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान से प्राप्त हुआ है? समाधान मतलब दफनाना से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? देखिए अभी बताया था मैंने आपको एक क्वेश्चन कि कुत्ते के साथ मानव का कंकाल जो मिला है वो मिला है बुर्जहोम से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बुर्जहोम राइट आंसर आपका हो जाने वाला है। ये था आपका, ये सब सारे क्वेश्चन जो थे वो थे प्रागैतिहासिक काल के सभी क्वेश्चन थे। इसके बाद में अगले हम लोग टेस्ट में करेंगे, अगले टेस्ट में हम इसी नोट्स में आप देख पाएंगे, इसी नोट्स में ही आपको अगला टेस्ट का मिल जाएगा। इसके बाद में उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाने वाला है। और खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जहाँ लिखा है ये गलत लिख दिया, यहाँ पर डबल एस होना चाहिए, ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा गया है। यहाँ पर टेक SSRA होना चाहिए। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट का अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।